हेलो एवरीवन। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सही जो है कॉलेज में अपने मैडम से बात करती होती है, तभी उषा मौसी ने उसे फ़ोन करती है और कहती है कि विराट आ चुका है। तो सही वहाँ से निकल जाती है और उषा मौसी से कहती है हाँ मैंने देख लिया था, मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ, आप वहीं वेट करिए, मैं आ रही हूँ। तो उतने में ही विराट अंदर आ जाता है। विराट आके मैडम को कहता है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी उस पर बात करनी है। उतने में ही विनायक वहाँ पे आता है और कहता है कि ये डॉक्टर पुलकित देशपांडे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। तभी विराट पूछता है कि हाँ क्या मैं वो डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ। विराट वो डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेता है और वो डॉक्यूमेंट्स देखता है। देख के उसमें देवयानी चौहान का नाम देखता है। तभी विनायक को पूछता है कि जब मैं आया था वहाँ पर तो तब तुमने दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्यों दिखा, उसमें नाम संगीता देशपांडे का था उसके कॉलम में, और अभी जो है देवयानी चौहान है इस फाइल के कॉलम में। तो तुम जब मुझे किस गलत डॉक्यूमेंट्स क्यों दिखाए, विराट उसे सवाल करता है। तभी वो बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो विराट उसे कॉलर पकड़ता है, उसे मारने के लिए जाता है और कहता है कि सच सच बता, क्यों किया तूने ऐसा। मैंने कुछ नहीं किया सर, किसी ने मुझे पैसे की लालच दी थी इसलिए कि मैंने ऐसा किया। तो बता किसने किया, वरना मुझे तुझे अंदर डाल दूँगा। विराट कहता है और विराट उसे ऐसा मान ही जाता है। तभी वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, किसी ने मुझे पैसों की लालच किया, मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन मैंने चुपके से उसकी फ़ोटो ले चुकी है। तभी वो फ़ोटो ले चुका है। उसने विराट बोलता है कि कहाँ दिखा वो फ़ोटो। तभी विराट वो फ़ोटो देखता है, एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वो फ़ोटो किसी और के नहीं बल्कि उसके ख़ुद के काका ओमकार की है। वो फ़ोटो देख लेके वो शॉक है और पूछता है कि सच में क्या तू सच कह रहा है कि इसी ने दिया है तुझे। हाँ हाँ इसी ने दिया, नहीं मानना मुझे क्या पता, इसी ने मुझे पैसे दिए थे कि ये डॉक्यूमेंट बदलाने के लिए जब तुम आप आए जब। तभी तभी विराट शॉक हो जाता है और मैडम से बोलता है कि थैंक यू मैडम आपके हेल्प के लिए। तभी वो बोलती है कि इसके विराट कहता है कि इसके एक झूठ की वजह से मैंने किसी एक मासूम को बहुत मुसीबत में डाल दिया है। तो मैडम बोलती है कहीं वो मासूम कोई सही तो नहीं है, काफ़ी परेशान थी, उसमें भी इतनी हिम्मत दिखाई उसने कि मुझे सच का पता लगाई, वरना मुझे तो इसके फ्रॉड का और इस झूठ के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। काफ़ी परेशान लग रही थी सही। तभी विराट एकदम सोच में चले जाता है कि उसने किस तरह सही को घर से निकाला। तभी मैडम देखती है, मिस्टर चौहान कह के पुकारती है। तभी सही विराट बोलता है थैंक यू मैडम आपकी हेल्प के लिए कह के निकल जाता है। वहाँ से बाहर निकल के सब कुछ सोचते रहता है कि किस तरह उसने सही के साथ हरकत की है। तभी वो सही सोचते सोचते ही पुलकित के घर जाता है विराट। वहाँ पे उसने पहले के सही को कॉल करता है लेकिन सही का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। तभी विराट रोता है, रोते हुए पुलकित के घर जाता है। पुलकित के घर जाने के बाद वहाँ पे देवयानी देखती है पुलकित को और विराट को देखते देवयानी डरती है कि कहीं विराट पुलकित को अरेस्ट करने ना आए। तभी देवयानी पुलकित को पीछे ढकलती है और कहती है जब पुलकित तुम अंदर जाओ, मैं यहाँ पे हैंडल करूँगी, तुम अंदर जाओ। वीरू तो मेरे पति को अरेस्ट करने आया, तो मेरे पति को लेके जाना है ना, तो प्लीज़ मेरे पति को मत ले जा, तुम अंदर जाओ पुलकित, मैं तुम्हें से बचा लूँगी, ये तुम्हें अरेस्ट नहीं करेगा। तो कहता है तो विराट काफ़ी रोने लगता है। देवयानी तू चले जा, वीरू तू चले जा कह के बोलती है। विराट रोते ही रहता है। तभी विराट कहता है कि नहीं नहीं ताई, मैं तुझसे तेरा पति लेके जाने नहीं बल्कि मैं तुझसे माफ़ी मांगने आया तुम दोनों से, तो तुझसे और पुलकित जीजा जी से। तभी देवयानी क्या कहा तूने, पुलकित को जीजा जी कहा था? हाँ हाँ ताई मैंने पुलकित को जीजा जी कहा। तभी बहुत खुश हो जाती है देवयानी और हाथ पकड़कर विराट को अंदर ले आती है। अंदर लेके आके कहती है कि पुलकित देखो ना पुलकित, तुम्हें विराट ने वीरू ने जीजा जी कहा है। वीरू अच्छा कह के देवयानी बहुत खुश हो जाती है और खुशी में जाकर उसके लिए शीरा लेकर आती है जो पुलकित ने देवयानी के लिए बनाए थे। शीरा लेकर आके कहती है वीरू बहुत अच्छा शीरा मेरे लिए पुलकित ने बनाया है
बाकी तू लेके जा, सई को दे, क्योंकि ये शादी हमारी सई की वजह से ही हुई है। तभी पुलकित पूछता है कि क्या हुआ विराट, तुम तो मुझे लेकर जाने आए थे ना, लेने वाले थे ना, एक दिन में ऐसा क्या हो गया? तभी विराट बोलता है नहीं, मुझे सच का पता चल गया है, तुम सही थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें देवयानी ताई का ही नाम है, वो जितना फ्रॉड था वो मुझे सच का पता चल गया है। तो पुलकित कहता है कि थैंक गॉड सई ने इतना कुछ किया हमारे लिए। तभी देवयानी पूछती कि सई कहाँ है वीरू, सई को क्यों नहीं लेकर आया? तभी विराट चुप बैठ जाता है। तो पुलकित पूछता है कि ये सब तो सई की वजह से ही हुआ है, हम दो प्यार करने वालों को सई ने मिलवाया है। तभी विराट बोलता है कि नहीं, कल रात को सई जब घर लौटी थी तो मैंने उसे घर से निकाल दिया, क्योंकि क्या तो पुलकित बोलता है कि क्यों तुमने उसे घर से क्यों निकाला? तुमसे बात तक का तो वेट कर सकते थे ना विराट, तुम इस तरह कैसा कर सकते हो? तभी विराट बोलता है मेरे देविताई के बारे में, मैं देविताई के सोचा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए मैं बौखला गया था, मैं एकदम परेशान हो गया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने उसे घर से। दिव्यानी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्यों निकाला तूने उसे विराट, वीरू तूने क्यों किया उसके साथ? मैं सोच रही थी कि तू उससे प्यार करता है, लेकिन तू उससे घर से निकाल दिया, ऐसा क्यों किया वीरू तूने? सही अच्छी है, सही मेरे सबको खिलाफ जाकर मेरी पुलकित मेरे पति से मुझे मिलवाया है सही ने, तूने उससे घर से निकाल दिया। जा तू सही से माफ़ी मांग के सही को लेकर आ, और तू मेरी गंदी आई और बाकी लोगों की बात मत सुना कर, क्योंकि वो लोग तुझे और सही को अलग करना चाहते हैं। और तो पत्रलेखा से भी बात मत कर, हमेशा तेरे और सही के बीच में आती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों किया? तभी विराट को सही के साथ किया तो सब कुछ याद आता है और विराट काफ़ी रोता है, रो के बोलता है मैंने पता नहीं सही कहाँ है। तो पुलकित बोलता है ऐसे कैसे पता नहीं है, तुम पति हो उसके, तुम ऐसे कैसे पता नहीं है? इस तरह उसकी उनमें एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, उसका डॉक्टर बनने का सपना ख़राब हो जाएगा। जाओ विराट, उसे ढूंढो, उसे लेकर आओ, उसे माफ़ी मांगो। तभी विराट पुलकित से भी माफ़ी मांगता है। पुलकित कहता है हमसे माफ़ी मत मांगो, जाकर सही से माफ़ी मांगो, क्योंकि सही को तुम। तभी विराट कहता है कि सही पता नहीं सही मुझे माफ़ करेगी या नहीं, मैंने जो गलती नहीं, मैंने तो गुनाह किया है जिसकी सिर्फ सज़ा ही मिलना चाहिए। तभी पता नहीं सही घर आएगी या नहीं, ऐसा विराट कहता है। तभी पुलकित बोलता है कि आएगी, वो ज़रूर आएगी, अगर तुम माफ़ी मांगोगे तो वो ज़रूर आ जाएगी विराट, तो तुम जाओ और सही से माफ़ी मांगो, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए विराट, तुम सही से माफ़ी मांग कर उसे घर वापस लेकर आओ। तभी दिव्यानी कहती है कि जा वीरू, घर वालों की बात मत सुन और सही से माफ़ी मांग ले, और मैं जानती हूँ कि तू उसे प्यार करता है, और जल्दी जाकर उसे बुला के ला ले। सही बहुत अच्छी है विराट, वीरू जा सही को वापस लेकर आ। तभी विराट वहाँ ठहर के सोचता है कि हाँ, मैं जाकर सही को वापस लेकर आऊँगा, जाके मैं अपने माँ गुनाहों की, अपनी गलती की माफ़ी ज़रूर मांगूँगा। तभी आने वाले एपिसोड में, कल के एपिसोड में ये है कि जब से विराट घर पहुंचता है तो सब लोग पुलकित को जेल में डालकर तो दिव्यानी को लाने वाला था ना, कहाँ है दिव्यानी? तभी विराट सुन सके कहता है कि बस धोखा पुलकित ने धोखा, इस घर के शख्स ने धोखा दिया है, इस घर का ही शख्स है जो वो हमें धोखा दिया है। पत्रलेखा तो बहुत उससे कहती है कि क्या हुआ विराट, तुम तो देविताई को लेकर आने वाले थे। तभी विराट सबको चुप करा देता है। आने वाले एपिसोड में और बहुत से ट्रैक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए हमारे चैनल को।